नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वैशाली और ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। जब से ओमिक्रॉन का फैलाव हुआ है, ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं, कई जगह वीकेंड लॉकडाउन भी लगने लगा है और लोगों में एक भय का माहौल है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग सवाल ये पूछ रहे हैं, डॉक्टर्स भी, पेशेंट्स भी और जो हमारे जानकार हैं वो भी, कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे फ्लू को केसेस को हम ओमिक्रॉन जिसको हुआ है उससे अलग बता सकें सिम्टम के आधार पे। बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन क्योंकि हम लोग देख रहे हैं केसेस को साउथ अफ्रीका से लेके और जगह पे जो हुए हैं और बहुत जगह से रिपोर्ट्स आने लगे हैं कि किस तरह से सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या वेरिएशंस हैं, क्या चीज़ हो रही है। इंडिया में भी अब काफ़ी केसेज आ गए ओमिक्रॉन के भी, फ्लू के तो होते ही हैं जैसा आप लोग जानते हैं। तो अब हम लोग एक मोटा सा वर्णन दे सकते हैं कि भाई किस आधार पे आप फ्लू को ओमिक्रॉन से अलग करें। देखिए, फ्लू आप लोग जैसे जानते हैं, नॉर्मली आपको कभी ठंड लग जाती है, कोई ठंडा गर्म आपने पी लिया उससे हो गया। एक मौसम से भी होता है कि गर्म सर्दी का मौसम जो है उसमें हो गया, और उसमें क्या होता है, आदमी को कोल्ड हो जाता है, नाक बहने लग जाती है, गले में हल्का दर्द हो जाता है, आँखों के नीचे लाली आ जाएगी थोड़ी सी, बदन दर्द होगा, सिर दर्द होगा। 2-3 दिन 4-5 दिन तक थोड़ा ज़्यादा रहता है, 5 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। आप थोड़ा सा एंटी एलर्जिक ले लेते हैं, क्रोसिन ले लेते हैं, ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर को दिखा देते हैं और पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी, गुनगुना पानी सेवन करते हैं, आराम करते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से ओमिक्रॉन में भी हो रहा है। फ़र्क क्या हो रहा है? इसमें खांसी नहीं हो रही है। जैसे आप देख रहे थे कि कोविड के केसेस में बहुत बुरी खांसी हो रही थी, ओमिक्रॉन में उतनी ज़्यादा खांसी नहीं हो रही क्योंकि ये लंग्स को कम इन्फेक्ट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, गले में दर्द होने लग जाता है। गले में दर्द जो है ज़रा ज़्यादा होता है, आँखों से पानी वगैरह उसी तरह आ रहा है, कोल्ड भी हो रहा है, शरीर में दर्द भी हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं। जैसे कई बच्चे मैंने देखे हैं जिनको डायरिया होने लगा, लूज मोशंस होने लग गए, पेट दर्द होने लग गया है। तो इस तरह के सिम्टम्स भी इसमें हुए हैं। लेकिन सबसे जो खास बात आपको ध्यान देनी है वो ये है कि ये वायरस गले से लेके सांस की नली को ज़्यादा असर कर रहा है, वहीं पे ज़्यादा ग्रो करता है। तो क्या होता है कि वायरस जो है वहाँ ग्रो कर रहा है तो वहाँ दर्द तो होता ही है, फैलाव इससे ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा ये स्प्रेड कर रहा है तेज़ी से। और कहते हैं कि डेल्टा से 6 गुना ज़्यादा, 3 से 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से डेली केसेस बढ़ रहे हैं। बढ़ने की जो समय है आप ये देख लें, डबलिंग का जो समय होता है हम लोग बोलते हैं, वो 2 दिन के अंदर रह गया है। हर 2 दिन के अंदर जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो जब ये गले में और यहाँ है तो थोड़ा भी आदमी खांसी करेगा या मास्क उतार के जैसे ही करेगा तो वो बहुत तेज़ी से फैलेगा, क्योंकि लंग से यहाँ तक आने में वो नली से आना, सांस की नली से आना और फिर उस मात्रा में फैलना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन क्योंकि ये गले में ही है और सांस की नली में है, तो जैसे ही आदमी कोई बात करता है, खांसी करता है, हंस रहा है, बोल रहा है, बहुत तेज़ी से फैलता है। और क्योंकि बहुत सारे लोग जो बीमार हैं उनको सिम्टम्स भी नहीं है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से फैला देते हैं। एक सिम्टम इसमें खास जो आपको ध्यान देना है कि नॉर्मल फ्लू 5 से 7 दिन में आपका ठीक हो जाता था। फ्लू में किसी को डायरिया नहीं होता था, किसी को पेट दर्द नहीं होता था, इसमें हो रहा है। उसमें इस तरह के वेग सिम्टम्स भी हो रहे हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि वायरस की ग्रोथ आपके गले में ज़्यादा होती है, सांस की नली में होती है, तो खांसी तेज नहीं आती, बहुत ज़्यादा खांसी नहीं आती, लेकिन गले में सूजन की वजह से और सांस की नली में सूजन की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। मतलब आपको सांस फूलती हुई नज़र आएगी। जैसे आप चलेंगे फिरेंगे, सीढ़ियाँ अगर चढ़ेंगे
तो फ्लू आपको पहले भी हुआ होगा, उसमें इतना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें आपको 24 घंटे थोड़ा सा ये महसूस होगा कि मेरी सांस फूल रही है। तीसरी चीज़ जो बच्चों में हम लोग देख रहे हैं, बड़ों में भी ये पाया जा रहा है कि वो 5 से 7 दिन तक में फ्लू ठीक हो जाया करता था। इसमें ये 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक भी जा रहा है। तो ये सावधानी आपको बरतनी है। 3 चीज़ें। पहली चीज़, गले में दर्द बहुत ज़्यादा, पेट दर्द वगैरह एसोसिएटेड सिम्टम्स, खाली गले के नहीं या रेस्पिरेटरी सिस्टम के नहीं, और जगह के भी कुछ ना कुछ आपको हो सकता है। दूसरी चीज़, आपको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होगी, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, जो आपको सांस फूलने लग जाएगी। और सबसे आखिर में ये थोड़ा ज़्यादा दिनों तक रह सकता है, 15 दिन, 20 दिन तक रह सकता है। तो ये 3-4 ऐसे डिफरेंसेज हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको है कि नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है जो डॉक्टरी से रिलेटेड नहीं है, आपको खुद देखना है कि क्या आप ऐसी जगह पे आपका काम या आप किसी फंक्शन में, शादी ब्याह किसी और जगह पे गए हैं जहाँ पे भीड़ थी, जहाँ पे लोगों ने मास्क नहीं पहनी थी या आपने मास्क नहीं पहना हुआ था। क्या आपको रोज़ इस तरह के काम से जाना पड़ता है? क्या आप कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करते हैं? क्या आप विदेश से आए हैं या ट्रैवल किया आपने रिसेंटली? क्योंकि अगर आप प्लेन में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं तो एक बंद कमरे में बहुत सारे लोग इतने घंटे तक हैं, तो वहाँ पे अगर किसी को भी है और वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, तो एक बार वो फैलने का डर रहता है। लेकिन मेजर सिम्टम्स आपको ये 3-4 देखने हैं। इसमें खास बात है कि आप चौथे 5वें दिन भी अगर इसमें टेस्ट कराते हैं, 3 दिन के बाद जो है टेस्ट कराते हैं, तो आपका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो मेरी सलाह होगी कि अपने जो भी नज़दीकी आपका स्वास्थ्य केंद्र है या आप अपने डॉक्टर से जल्दी संपर्क करें और ये देखें कि कहीं आपको कोविड हो तो नहीं गया, ओमिक्रॉन तो नहीं हो गया। क्योंकि ओमिक्रॉन में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लोग कह रहे हैं जी बड़ा माइल्ड है। डेल्टा के टाइम भी लोग कहते थे माइल्ड है, लेकिन क्या हुआ? ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी, कितना ज़्यादा बेड्स की कमी हो गई थी, वेंटिलेटर्स की कमी हो गई थी और हाहाकार मचा हुआ था। मैं आज की ये खबर बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हम लोग, तो 4000 के करीब केसेस हैं दिल्ली में। उसमें से 150 के करीब मरीज भर्ती हैं और 150 के करीब जो है मरीजों को, 120 से 150 पेशेंट्स को ऑक्सीजन चल रही है और 6 मरीज जो है कोविड की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से वेंटिलेटर पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेफ़ है कि सब आदमी सेफ़ रहेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, 4000 में सिर्फ 150-200 को हुआ है। रिक्वायरमेंट 150 से कम लोगों को ऑक्सीजन की हुई है, मैं मानता हूँ इस बात को। जो कि कोविड जो सेकेंड वेव हुई थी, जो डेल्टा वेव हुई थी, डेल्टा की वजह से जो हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ती थी। वेंटिलेटर सिर्फ 6 लोगों को लगा है। लेकिन जब आप घर से निकलें या कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो न करें, तो सिर्फ ये सोचिए कि क्या आपके पास कोई ये तरीका जानने का है कि आप 4000 लोगों में से 150 लोगों में से आप वो नहीं होंगे, या इन 6 लोगों में भी कौन होगा ये किसी को पता है? इसलिए पूरी सावधानी बरतें, बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट ना हो। सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अपना ध्यान रखें। आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, हम लोग कोशिश करेंगे आपको जवाब देने का। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी के अभी कर लें, बेल बटन भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।